मंगलक्ष्मी सीरियल में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस मंडे से आप देखेंगे कि मंगलक्ष्मी सीरियल की शुरुआत होगी धमाकेदार, क्योंकि यहाँ पर सौम्या की सारी सच्चाई सभी घरवालों के सामने आ जाएगी, उसकी सारी करतूतें सबके सामने आ जाएंगी, यहाँ तक कि आदित्य भी उसको छोड़ देगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी में आगे और कौन सा नया मोड़ आएगा। मेकर्स यहाँ पर क्या नया कुछ लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि मंगल के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन मंगल इस हादसे में बाल बाल बचेगी। आखिर कैसे बचेगी मंगल, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑफिस में आएगी एक लड़की जो कि अपनी बुआ के साथ आई होती है, और यहाँ पर उसकी बुआ उसको डांटती है कि तू घर का काम करके नहीं आई है, यहाँ क्यों आई है, लेकिन वो लड़की स्पेशली मंगल से मिलने आती है। अब आप देखेंगे कि सभी क्लाइंट्स आ जाते हैं। अब इधर मंगल पूजा पाठ कर रही होती है, तभी उसको एक स्पेशल नारियल दिया जाता है फोड़ने के लिए, और यहाँ पर सौम्या ने उस नारियल के अंदर एक बॉम्ब फिट किया होता है कि जैसे ही मंगल उसको फोड़ेगी तो एक धमाका होगा, और ऐसा ही कुछ हो जाता है। लेकिन अपडेट ये आ रही है कि यहाँ पर वो नारियल मंगल नहीं फोड़ती है, मंगल के साथ में जो लड़की खड़ी होती है वो उस नारियल को फोड़ती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर मंगल वो नारियल नहीं फोड़ पाती है, जिसके चलते वो लड़की मंगल की हेल्प करती है। मंगल से बोलती है कि मंगल जी, यहाँ पर जो भी काम है आप मुझे बताइए, मैं अपनी बुआ का काम भी करके आ गई हूँ सारा, और मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ, मतलब कुछ इस तरीके की बातें करते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पर मंगल भी उसको देखकर खुश हो जाएगी, तो इस तरह से वो लड़की मंगल की हेल्प करेगी। एंड फाइनली जैसे ही यहाँ पर नारियल फोड़ा जाएगा, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, पूरे ऑफिस में आग लग जाएगी, सभी लोगों की जान खतरे में चली जाएगी। लेकिन इस हादसे में मंगल तो बच जाएगी, बट वो लड़की बहुत बुरी तरीके से झुलस जाएगी, और उसको आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, और उसकी जान को खतरा बताया जाएगा डॉक्टर्स के थ्रू। जी बिल्कुल, आपको बता दें उसको आईसीयू में एडमिट किया जाएगा, और डॉक्टर्स यहाँ पर साफ तौर पर बोल देंगे कि इनकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल है, अब भगवान ही इनकी रक्षा कर सकते हैं। जिसको सुनकर मंगल के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मंगल यहाँ पर ये सोचती है कि अगर मैं उस लड़की को नारियल फोड़ने नहीं देती तो शायद वो बच जाती। तो इस तरह से मंगल बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगी, और साथ ही साथ खुद को कोसते हुए दिखाई देगी। अब उस हॉस्पिटल में पहला स्वाद की और भी कई महिलाएं एडमिट होंगी। अब यहाँ मंगल को तो ज़्यादा चोट नहीं आती है, उसको बस थोड़ी बहुत खरोच आती है, इसलिए उसको घर भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर शांति जी और कुसुम को जैसी बात पता चलती है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में नजर आती है। अब यहाँ पर मंगल मर चुकी है ऐसी कुछ खबर जाएगी सौम्या के पास, जिसके बाद सौम्या बहुत ज़्यादा खुश नजर आएगी कि फाइनली उसने जो प्लान बनाया था उसमें वो सफल हो गई है। लेकिन कुछ देर बाद पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मंगल बच गई है। जिसके बाद यहाँ पर सौम्या बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आएगी। प्रॉपर्टी के पेपर लेकर वो सीधा पहुँचेगी वकील के पास। अब वो यहाँ पर गुस्से में होगी बहुत ज़्यादा कि ये मंगल हमेशा बच जाती है, आखिर कैसे बच गई मंगल, मैंने तो इतना सॉलिड प्लान बनाया था, आखिर ये मंगल भूतनी है या फिर इंसान हर बार बच जाती है। अब यहाँ पर सौम्या इतने गुस्से में होती है और सीधा वकील के पास जाकर बोलती है कि आप मेरे ये जितने भी पेपर्स हैं इन पर आप सब जगह मेरा नाम कर दीजिए, इवन जो रजिस्ट्री है वो भी मेरे नाम कर दीजिए। तो यहाँ पर वकील कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो वकील को पैसे दे देगी और वो लोग सौम्या का काम कर देंगे। इधर आप देखेंगे कि घर में आदित्य के पास जाकर सौम्या वो पेपर्स दिखाएगी और आदित्य से कहेगी कि आदित्य, आज से घर मेरे नाम हो चुका है, रजिस्ट्री मेरे नाम है, अब इस घर को मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकती हूँ, अगर मुझे बेचना भी होगा तो मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको बेच दूंगी। अब यहाँ पर आदित्य और सौम्या के बीच बहस चली रही होती है कि इसी बीच मंगल अपने वकील को लेकर पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल यहाँ पर अपने वकील को लेकर पहुंच जाती है, और जहाँ पर मंगल का जो वकील होगा वो सारी बातें उसको बताएगा। एक्चुअली मंगल ने वो जो पेपर्स हैं डाइवोर्स पेपर, उसको ऑलरेडी पता चल चुका था कि आदित्य और मंगल का डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन मंगल ने बताया नहीं था, क्योंकि वो जानती है अगर वो बता भी देगी तो आदित्य उसको एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अपना घर बचाने के लिए फाइनली उसे ये सच सबके सामने बताना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वकील ही उसको सजेस्ट करते हैं कि आप 6 महीने से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और जैसे कि कानून का एक नियम है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और कोर्ट में अभी सिर्फ आपका केस फाइल हुआ था, जो ओरिजिनल पेपर हैं वो तो सबमिट भी नहीं हुए थे, और आप इतने टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो जो ये तलाक की प्रक्रिया थी तो ये तो यहीं पर रद्द हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी आपकी कानूनी प्रक्रियाएं चल रही थी तलाक से रिलेटेड वो भी रद्द हो जाएंगी। इवन सौम्या ने जो घर अपने नाम करवाया
था वो भी ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। कुछ इस तरीके की कुछ बातें यहाँ पर वो सबको बताएँगे, जिसके बाद यहाँ पर सौम्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि जो डाइवोर्स वाली बात थी वो मंगल को कैसे पता चली। अब मंगल यहाँ पर सारी सच्चाई बताएगी कि मुझे तुम्हारे जो जले हुए पेपर्स थे वो मिल चुके थे और मुझे ये बात पता चल गई थी, जिसके बाद मैंने वकील से बात करके ये सारी सच्चाई सबके सामने लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर सौम्या इतनी ज़्यादा चिढ़ जाएगी कि मंगल को खींच के एक तमाचा मारेगी, लेकिन जैसे ही वो थप्पड़ मारेगी तुरंत मंगल उसका हाथ पकड़ लेगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि घर के बाकी सदस्य भी आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, कुसुम और शांति जी, सुदेश जी, सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर कुसुम सौम्या को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएंगी, साथ ही शांति भी सुनाएंगी। मतलब यहाँ पर सौम्या पर सभी लोग मिलकर एक साथ अटैक करेंगे और सबसे ज़्यादा यहाँ सौम्या को मंगल सुनाते हुए नजर आएगी। उससे कहेगी कि देखो सौम्या, तुम्हारी इस चालबाजी के चक्कर में सब कुछ तुम्हारे हाथों से जा चुका है, तुम खाली हो गई हो, तुम्हारा पति भी तुम्हारे हाथों से जा चुका है, घर भी जा चुका है, अब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारी काली करतूतें सबके सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ पर सौम्या के हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है जिसके चलते वो अदित को अपने पास बुला ले या फिर वो डाइवोर्स की बात कह सके। यहाँ तक कि वकील ये बात भी बोल देते हैं कि आपकी जो शादी है अदित के साथ, सौम्या ने जो शादी की थी वो भी रद्द हो जाती है, वो भी किसी तरीके से वैलिड नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर अदित और मंगल की शादी को ही वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पर सौम्या बिल्कुल अकेले पड़ चुकी है और यहाँ पर सौम्या को सभी लोग मिलकर खरी खोटी सुनाएंगे और कुसुम यहाँ पर सौम्या का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देगी और यहाँ पर फाइनली सौम्या उस घर से बाहर चली जाएगी और यहाँ पर सौम्या का जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। इसी बीच आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि घर वाले बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगे, सभी घर वाले अपने घर में वापस आकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, एक दूसरे के गले मिलते हुए नजर आएंगे। अदित यहाँ पर सबसे माफ़ी मांगेगा, मंगल से भी माफ़ी मांगेगा, बच्चे भी बहुत खुश नज़र आएंगे। मतलब एक खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हुए भी दिखाई देंगे अपने उसी पुराने घर में जो कि उनके मम्मी पापा का घर है। जैसे कि आप ये BTS देख रहे हैं, यहाँ पर सभी बच्चे बहुत खुश नज़र आएंगे, एक दूसरे के साथ खेलते हुए नज़र आएंगे। उधर कुसुम जी पूजा की तैयारी कर रही होंगी, घर में फिर से वही खुशी का माहौल होगा। इधर नील और ईशाना मिलकर मंगल और अदित के ऊपर फूलों की बारिश करते हुए नजर आएंगे। वो अपने घर में वापस आ चुके हैं, इसी खुशी में वो सभी लोगों का वेलकम करते हैं, घर में बहुत खुशी मनाएंगे, मंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा फूलों की बारिश करेंगे। लेकिन मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास नजर आएगी क्योंकि मंगल के दिमाग में चल रही है एक बहुत बड़ी टेंशन। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में जिस लड़की ने नारियल फोड़ा था वो मंगल की वजह से ही आज इस हालत में पहुंची है, इमरजेंसी में पहुंची है, ICU में एडमिट है और उसकी जान को खतरा बना हुआ है। और यही बात सोच सोच कर मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मेकर्स यहाँ पर कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आएंगे, क्योंकि सौम्या शांत तो बैठने वाली है नहीं। अब सौम्या अगली कौन सी चाल चलेगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इसके अलावा बॉम्ब ब्लास्ट में जितने भी लोग घायल हुए हैं क्या वो ठीक हो पाएंगे या नहीं।